बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारत के संजू सैमसन का हाहाकारी रूप देखने को मिला। मैच 47 गेंदों में 111 रन ठोक डाले, जिसमें 11 चौके और 8 हवाई छक्के शामिल थे, जिसमें कि ऋषद की ओवर में लगाए गए 5 लगातार छक्के भी शामिल थे। यहां पर संजू सैमसन ने सिर्फ 40 गेंदों में ही अपना शतक ठोक डाला था। 40 गेंदों में यह शतक इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है। संजू सैमसन की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी का वैसे तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन इस शतकीय पारी का सबसे एंटरटेनिंग पहलू रहा है बांग्लादेशी गेंदबाज ऋषद के एक ही ओवर में लगाए गए 5 बैक टू बैक छक्के। एक समय तो ऐसा लगा कि शायद युवराज सिंह का रिकॉर्ड यहां पर संजू सैमसन तोड़ देंगे, लेकिन वो तो पहली गेंद मिस हो गई थी संजू सैमसन से, इस वजह से वो इस ओवर में मात्र 5 छक्के लगा सके। अगर पहली गेंद पर भी छक्का आ जाता तो यहां पर युवराज सिंह का रिकॉर्ड संजू सैमसन अपने साथ साझा कर लेते। तो आखिर क्या कुछ हुआ था बांग्लादेशी स्पिनर ऋषद के उस ओवर में, हम इस वीडियो में बॉल टू बॉल डिस्कस करने वाले हैं। जिस समय ऋषद बांग्लादेश की पारी का 10वां ओवर लेकर के आए, उस समय भारत का स्कोर 9.1 ओवर में 122 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन इस समय 62 रन बनाकर के खेल रहे थे 30 गेंदों में। यहां पर पहली गेंद भले ही संजू से मिस हो गई, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद जैसे ही ऋषद ने डाली, यह गेंद बड़ी फुलर गेंद थी और यहां पर संजू सैमसन एकदम से चढ़ करके आए और बॉलर के सिर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट मार दिया, जिस पे संजू सैमसन को मिल गए पूरे 6 रन। इसके बाद 10वें ओवर की जब तीसरी गेंद आई, फिर से वही फुलर गेंद और फिर से संजू सैमसन ने लगा दिया छक्का। इस बार का 6 गया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर। जब इस ओवर की चौथी गेंद आई और फिर से वही फुलर गेंद, भाई ऋषद एक स्पिनर गेंदबाज है और बार बार वो फुलर गेंद डाल करके संजू को परेशान करना चाहते थे, लेकिन संजू तो आज अलग ही किस्म के मूड में थे। वो तो आज ही दीपावली मनाने के मूड में थे। फिर से फुलर और फिर से संजू सैमसन ने बॉलर के सिर के ऊपर से लगा डाला था छक्का। अब तक 4 गेंदों में 3 छक्के लग चुके थे और जब इस ओवर की 5वीं गेंद आई, फिर से फुलर गेंद आई और संजू सैमसन ने फिर से लगा डाला छक्का। इस बार का छक्का गया था लॉन्ग ऑन के ऊपर। जब इस ओवर की आखिरी गेंद आई, तब तक 4 छक्के इस ओवर में लग चुके थे, 5 गेंदें हुई थी, लेकिन अंतिम गेंद पर एक बार फिर से संजू सैमसन ने छक्का लगा डाला। इस ओवर से पहले जो 122 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर था, 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर हो चुका था 152 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जो संजू सैमसन 30 गेंद पर 62 रन बना करके खेल रहे थे, अब 10 ओवर की समाप्ति पर संजू सैमसन का स्कोर हो चुका था 35 गेंद पर 92 रन। यानी कि अगर यहां पर पहली गेंद जो मिस नहीं होती, अगर उस पर संजू सैमसन के द्वारा छक्का लगा दिया जाता, तो यहां पर 2007 में युवराज सिंह के द्वारा बनाया गया वो 6 छक्कों का रिकॉर्ड अपने आप ही टूट जाता। संजू सैमसन उस रिकॉर्ड को महान युवराज सिंह के साथ शेयर कर लेते। लेकिन कुल मिलाकर के 5 जो बैक टू बैक छक्के यहां पर संजू सैमसन ने लगाए, उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी और उन्होंने बता दिया कि क्यों उनको देश भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बार बार सिलेक्टर से कहते हैं कि उनको टी20 टीम में लीजिए। और यहां पर संजू सैमसन ने जिस तरह की पारी का यहां अंजाम दिया है, उससे 2026 के क्रिकेट विश्व कप का भारत को एक बार फिर से इंतजार सा हो गया है। अब तो 2026 का टी20 विश्व कप भी भारत ही जीतेगा। कुल मिलाकर के संजू सैमसन के इस एंटरटेनिंग पारी के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, अपना अनुभव कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।